सुख दुःखी समे कृत्वा लाभ अलाभो जया जयो ततो युधाय युज्यस्य नैवं पापम वाप्स्यसि। हे अर्जुन, सुख और दुख में, लाभ और हानि में, जय और पराजय में, इन दोनों द्वंद्वी जोड़ों को समान करके युद्ध करो, तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा और शोक नहीं करो। जीवन में सुख और दुख दोनों अलग अलग नहीं हैं। जैसे रात और दिन दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। दिन को मिलाकर के रात और रात को मिलाकर के दिन होते हैं। उसको वनडे कहते हैं, एक दिन 24 घंटे। ऐसे ही हमारे जीवन में सुख के साथ दुख जुड़ा हुआ है और दुख के साथ सुख जुड़ा हुआ है। ये सुख और दुख दो सगे भाई हैं। इन सगे भाइयों को अलग नहीं किया जा सकता। ये संपदा और आपदा दो सगी बहनें हैं, इनको हम अलग नहीं कर सकते। इसलिए जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गाहि पय परिहरिवारि विकार। सांख्य बनाया है, इस शरीर का धर्म है ये। जैसे हम पिक्चर देखते हैं, फिल्म, हीरो भी रहता है और खलनायक भी अपना काम करता है। और जितनी वो खलनायकी करता है, जितना वो सताता है, उतना फिल्म सुपरहिट होती है। क्लास में हम लोग पढ़ते थे, ब्लैक बोर्ड पे सफ़ेद खड़िया से लिखा जाता था, मास्टर साहब लिखते थे। तो जितना काला ब्लैक बोर्ड होता था, उतनी ही सुंदरता से सफ़ेद खड़िया से लिखा जाता था। हमारे जीवन में दुख सुख आते रहते हैं। दुनिया में ऐसा कोई बचा नहीं है जिसको सुख के साथ दुख ना आया हो और दुख के साथ सुख ना आया। सुख दुख आते जाते रहते सबके जीवन में, पतझड़ और बहारें जैसे दोनों गुलशन में चढ़ता है तूफान, कभी तो कभी उतरता है। ईश्वर जो कुछ भी करता है अच्छा ही करता है। एक ही पौधे में फूल और कांटे होते हैं, एक ही पेड़ में पतझड़ और बहारें निकलती हैं। कभी तूफान आते हैं, कभी तूफान शांत हो जाते हैं। ये प्रकृति का अंग है। हमारा शरीर और ये संसार एक ही प्रकृति है और परमात्मा ने जो प्रकृति का स्वभाव है उसके हिसाब से बनाया है। हम सोचते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान सुख देना, दुख न देना। ये प्रार्थना कभी भगवान स्वीकार नहीं कर सकता है, क्योंकि सुख के साथ दुख जुड़ा हुआ है। जैसे हथेली है, ये हथेली और ये पीछे वाला हिस्सा, इसको हम अलग कैसे कर सकते हैं? ये चेहरा हमारा है और चेहरे का जो पीछे का भाग है, ये दोनों एक ही तो है। दिखने में अलग अलग लगते हैं, लेकिन एक ही सिर में तो आता है ना। इसको आधा काट करके आधा रखे तो हम जिंदा कैसे रहेंगे? तो ऐसे ही सुख दुख है। कृष्ण ने बहुत सुंदर बताया, शरीर का पार्ट है ये।
और इससे बचने का एक ही उपाय है। हे अर्जुन, इस सुख दुख के परे जो तेरी सत्ता है, शक्ति है, वो आत्मशक्ति है। उस आत्मशक्ति में न सुख होता है, न दुख होता है, न लाभ होता है, न हानि, न जय, न पराजय। इसलिए अपने स्वरूप को समझ करके शरीर के सुख दुख को बराबर करके लड़ाई लड़ो ना। हम जो भी काम करें, सेवा करें, इस शरीर का पार्ट है। अपनी शक्ति का एहसास करके माम अनुस्मर युद्ध चा, सभी कालों में, सभी समय में मैं जो एक शक्ति हूं, कृष्ण ने कहा है, आई एम नॉट ये बॉडी, आई एम एग्जिस्टेंस पावर। कृष्ण ने अपने को शरीर करके संबोधन नहीं किया, एक शक्ति करके कि हे अर्जुन, मैं कहां नहीं हूं। देवताओं में मैं इंद्र हूं, नागों में वासुकी नाग हूं, वृक्षों में पीपल हूं, त्रिदेवों में रुद्र हूं। ऐसे ऐसे करके पूरी सत्ता का एहसास कराया। तो शरीर होते तो लिमिटेशन की बात करते ना, ये शरीर कहीं रहेगा, कहीं नहीं रहेगा। और शक्ति ही अनलिमिटेड हो सकती है। अपने को शक्ति समझ करके, शरीर का ये लक्षण समझ करके ये द्वंद्वी जोड़े शरीर पे आएंगे, जीवन मृत्यु, लेकिन मुझ आत्मा पर ये असर नहीं कर सकते।